दोस्तों बात करेंगे आईआरएफसी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी के टाइम आप देखोगे आईआरएफसी का शेयर अपने हायर लेवल से 28% नीचे आ चुका है। अब इस सिचुएशन में देखोगे दो प्रकार के लोग हैं, बेचने वाले खरीदने वाले। एंड सबसे बड़ा डाटा अभी के टाइम आ चुका है रिटेल का। भाई रिटेल ने आईआरएफसी के अंदर बहुत बड़ा पैसा लगा रखा है। ऑलमोस्ट आपने मैंने देखो जैसा कि कल आपको बताया था कि रिटेल ने 9% होल्डिंग यहाँ पे अपने खरीद रखी है, जिसमें अगर आप देखोगे तो भाई रिटेल ने ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शेयर में कर रखा है। सबसे ज़्यादा पीयूष अगर स्टॉक है ना, टोटल जो पीयूष स्टॉक में सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है रिटेल की वो भाई आपके आईआरएफसी में नज़र आ रही है। आईआरएफसी के अंदर भाई रिटेल ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा। ऑलमोस्ट अगर कहें अपन तो 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रिटेल का लगा हुआ। अब आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे भगाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होने वाला है? रिटेल को होगा या बड़े प्लेयर को होगा? भाई रिटेल को होगा। तो क्या रिटेल से माल नहीं बिकवाया जाएगा? डेफिनेटली बिकवाया जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, मार्केट से छोटा तार मार्केट से लिंक होता है, वो भी यहाँ पे इफेक्ट डालता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। एंड जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर आपको मार्केट के रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप इंस्टा पे जाइए एंड अपना जो इंस्टा अकाउंट है स्टॉक एडवाइजर दिलराज, तो कोई भी दिक्कत हो इंस्टा अकाउंट पे आप डीएम करें, फॉलो करिए। तो जैसा कि आप देखोगे अभी के टाइम आईआरएफसी का शेयर एक रेंज में फंसा हुआ है। एंड जो हमारे 175 का लेवल था वो भी ब्रेक हो चुका है। ऑलमोस्ट अगर देखें 170 का लेवल भी स्टॉक तोड़ चुका है। यहाँ से मैं एक बता दूँ कि अगर आप आने वाले 4-5 महीना आप होल्ड कर सकते हो, आप रख सकते हो कि क्वार्टर फोर तक अगर आप, तो मैं कह रहा हूँ आपको 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कई सारे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि गवर्नमेंट अभी के टाइम रेलवे को फोकस करना नहीं बोल रही। आप ये सोच रहे हो कि 2024 का जो अंतरिम बजट था वहाँ तक गवर्नमेंट ने इससे फोकस किया, बाकी गवर्नमेंट अभी इससे बजट घटा रही है, इसको बजट ही नहीं दे रही है। रिटेल को ये लग रहा है। बट कई बार क्या होता है कि शेयर में स्ट्रेंथ रहती है, स्ट्रेंथ रहते हुए भी बड़े प्लेयर क्या करते हैं, बिकवाने का पूरा जो ट्रेप है वो बिछा देते हैं ताकि रिटेल बेच के निकल जाए। एंड इस स्थिति में आप देखोगे कि पिछले 1 साल में शेयर ने अभी भी रिटर्न दिया। ऐसी बात नहीं कि रिटर्न नहीं बनाए, रिटर्न बनाए, बट पिछले 6 मंथ से अगर आप देखोगे तो कोई मोटा पैसा स्टॉक नहीं बनाए। नॉर्मली अगर देखोगे तो अभी के टाइम तो इस रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 20% ही जो रिटर्न है वो मिला है पिछले 6 मंथ में। एंड पिछले 1 महीने में अगर देखोगे तो भाई 7% की बड़ी गिरावट है। एंड 5 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है, 5% की गिरावट है। एंड पिछले 1 साल का रिटर्न उठा के देखोगे तो अभी भी 132% शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, चार्ट का संकेत क्या है? देखो तेजी आई, कंसोलिडेट हुआ, फिर तेजी आई, फिर कंसोलिडेट, फिर तेजी, अब फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, डेफिनेटली तेजी आएगी। एंड इस रेंज से जितने बड़े प्लेयर को निकलना चाहा, बड़े प्लेयर निकल चुके हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लो, बड़े प्लेयर निकल चुके हैं। एंड क्वार्टर 1 तक तो वापस से वो लौट रहे हैं। अब क्वार्टर 2 में आप देखोगे तो उनकी होल्डिंग और आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि भाई शेयर का प्राइस अभी के टाइम बिल्कुल ओवरसोल्ड हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट 230 के हाई थे। 230 के हाई से कंटिन्यू अभी के टाइम 170 के नीचे आ चुका है। तो कोई भी शेयर मान के चलो मार्केट में अगर 300 रुपये का हाई लगाया हो एंड उस शेयर के फंडामेंटल अच्छे हो, एफआई ने पहले भी पैसा बनाया हो, एंड वही शेयर दोबारा उनको उसी रेंज में मिल रहा है जहाँ पे उन्होंने पहले खरीदा है, तो क्या वो पैसा नहीं लगाएंगे? डेफिनेटली लगाएंगे। एंड वही स्थिति अभी के टाइम बनी हुई है। एंड आप देखेंगे अपडेट्स के बारे में तो जो आपके रेलवे के शेयर है ना भाई, सभी शेयर अभी के टाइम हमें प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि आपका आईआरएफसी ही गिर रहा है, सभी शेयर प्रेशर में। अपडेट्स अभी के टाइम कोई भी नॉर्मली अगर देखोगे जो डाटा है वो निकल के आ रहा है। तो एक बार वो डाटा मैं आपको बताता हूँ, उसको आप ठीक से समझिए। देखिए इस अपडेट का मतलब ये नहीं कि शेयर आगे बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा। मार्केट में कई बार क्या होता है कि भाई बोलते हैं कि भाई न्यूज आई तब भी बनाओ। कई बार क्या होता है कि अच्छे स्टॉक को डेली एनालिसिस करना जरूरी रहता है ताकि रिटेल उसमें बने रहे। एंड कई मेरे भाई ऐसे हैं जो अभी के टाइम अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो बेच के ही निकल जाते हैं। मेरी वजह से मैं कह सकता हूँ कि वो टिके हुए हैं। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है कि आप अच्छे शेयर में टिके हुए हैं, आपके लिए पेशेंस बनाए। एंड ध्यान रखना मेरी बात, आज आप आईआरएफसी में टिके हो, अगर आपने यहाँ पे जो 200 रुपये का रेंज है उसके प्लस आपने खरीदा है, एंड आप एवरेज का अमाउंट भी नहीं, आपने 200-300 ही शेयर खरीदे हैं, तो जब ये शेयर रिवर्सल करेगा, पेशेंस मतलब यहाँ पे रिवर्सल करेगा इतना, मतलब एक बॉटम बना के 150-60 की रेंज में आके वापस से नया हाई लगेंगे जो कि ऑलमोस्ट 250 प्लस 300 के आसपास लगेंगे, तो आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी, आपको एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलेगी, एक अलग ही विश्वास लगेगा कि हाँ भाई मार्केट में पेशेंस रखने वाले कोई कभी हार नहीं होती, खासकर अच्छे शेयर में। तो ये आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ने जब मार्केट में मैं नया था, मैंने कई चीज़ें ऐसी देखी है। मैं पहले देखो मैं क्या होता था आपको पता है कि अक्सर जो लोग मार्केट में नए आते हैं वो खरीदते हैं, गिर जाता है, बेचते हैं, भाग जाता है, फिर खरीदते हैं, गिर जाता है, फिर सोचते हैं नहीं भागेगा, फिर वो गिर जाता है। इस स्ट्रेंथ मार्केट में बनी रहती है। बट अच्छे स्टॉक फंडामेंटल अगर बेसिस से गवर्नमेंट अच्छा खासा कर रही है, फोकस कर रही है, तो फिर भाई समझ लो क्या हो सकता है शेयर के अंदर आगे। देखिए कल मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट के सभी शेयर है ना भाई, जो अभी के टाइम कोई तो 45 गिरा है, कोई 30% गिरा है, 20%
से कम तो भाई कोई भी नहीं गिरा, सब ने करेक्शन दिखाया है। अब यहाँ पे देखो 20 ऐसे शेयर है जिनमें भाई रिटेल की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, एंड टॉप पे आपका दिखेगा यहाँ पे आईआरएफसी में सबसे ज़्यादा पैसा रिटेल ने भाई लगा रखा है। देखो सबसे कम है आपका यहाँ पे कौन सा 20वें नंबर पे भाई एसजीवी, जिसके अंदर 4500 करोड़ ही रिटेल ने फंड लगा रखा है। बाकी प्रमोटर एफआईडीआई के पास है। वही अगर बात करूँ मैं सबसे ज़्यादा कि वही सबसे ज़्यादा जो पैसा है उन्होंने भाई आईआरएफसी में लगा रखा है। छोटे निवेशकों का करीब यहाँ पे भाई 20,750 करोड़ रुपये लगा हुआ है। अब आप सोचो कि कितना मोटा फंड रिटेल ने लगा रखा है। एंड जिस शेयर में रिटेल की होल्डिंग सबसे ज़्यादा रहती है वो शेयर नेगेटिव माना जाता है मार्केट में, उसको नेगेटिव के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि रिटेल क्या करता है कि वो रिटेल फंडामेंटल भी नहीं समझेगा, रिटेल टेक्निकली भी नहीं समझेगा, रिटेल कुछ भी नहीं समझेगा। रिटेल तो ओनली फॉर इमोशन समझेगा कि अगर एक उसके इमोशन नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो बाहर निकल जाएगा। इमोशन अगर पॉजिटिव है, शेयर भाग रहा है, उसको लग रहा है कि भाई फंडामेंटल गया तेल लेने, यहाँ पे आपका फाइनेंशियली भी गया भाड़ में, सब चीज़ें गई, अगर वो भाग रहा है तो वो उसके इमोशन ऐसे रहेंगे कि हाँ ये पैसा बनवा के देगा, एंड रिटेल उसमें घुस जाएगा। रिटेल जैसे ही घुसेगा प्रॉफिट बुकिंग आई फिर बच जाएगा। तो ऐसे गलतियाँ आपको नहीं करनी। एंड देख लो ये टोटल इन सब की लिस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है, एक तो आपका आईआरएफसी में लगा हुआ है, दूसरा आपके भाई एचसीएल में लगा, तीसरा बीईएल में लगा, तीसरा बीएचईएल में लगा, आर्मिनल में भी ऑलमोस्ट 17,200 करोड़ रुपए लगा हुआ। वही इरकॉन देखो, रेलवे के शेयरों में भी के टाइम रिटेल ने कितना फंड लगा रखा अगर बताऊँ मैं, इन दोनों के आप जोड़ोगे तो कम से कम 37,000 मान के चल लो। 37,000 तो आर्मिनल आईएफसी का हो गया। एंड बाकी अगर इरकॉन का बताऊँ मैं तो 5400 ही मात्र इरकॉन में रिटेल ने पैसा लगा रखा है। अब 5400 का मतलब है कि मान के चलो कि ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ यहाँ पे रिटेल ने इन शेयरों में लगा रखा है। तो ध्यान दें अभी के टाइम 50 डे मूविंग एवरेज वो ब्रेक हुआ है। अब सबसे जो बड़ा सपोर्ट है वो 100 मूविंग जो डे एवरेज है वो रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो 164 रुपये के आसपास रहेगा, जो कि 164-60 की रेंज से फुल्ली रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ओ फंस गया भाड़ में, ओ फंस से पहले शेयर तेजी दिखाएगा, क्योंकि जिस प्रकार ये प्रेशर दिख रहा है, गिराया जा रहा है, रिटेल को बिकवाया जा रहा है, तो ये सीधा संकेत कर रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है आगे दिवाली तक। तो पेशेंस रखिए। एंड इंस्टा आईडी मैंने बता ही दी है कि स्टॉक एडवाइजर दिलराज, जाइए आप यहाँ पे मतलब इंस्टा पे, और जो अपनी आईडी स्टॉक एडवाइजर दिलराज डीएम करिए कोई भी दिक्कत हो। एंड चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।